बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं पवन दूतिका। इसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। और इनका एक पद्यांश इस प्रकार से है। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको शाम के ला गिराना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तर्क का पीत जा जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग्युगल के सामने ला उसे ही। धीरे धीरे संभल रखना और और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से तोषिता सा हमारा। नवल तरु का अर्थ होता है बच्चों, नवल का अर्थ है नया और तरु का अर्थ है वृक्ष। प्रोसिता का अर्थ है वह स्त्री जिसका पति विदेश चला गया हो। बच्चों, इन पंक्तियों में राधिका पवन को दूती बनाकर अपना संदेश भेज रही हैं और उन्हें अपना दुख पीले पत्ते के माध्यम से व्यक्त कर रही हैं। तो बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से है। सूखती जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको शाम के ला गिराना। राधिका पवन से कह रही हैं कि यदि सूखी हुई लता कोई धरती में पड़ी हो, तो उसे धीरे धीरे जो है श्री कृष्ण के पाँव के निकट लाना और वहाँ पर लाकर डाल देना। यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। और जिस तरह से ये लतिका जो है अपने वृक्ष से टूटने के बाद प्रीत से वंचित हो गई है, उसी तरह से उनकी भी प्रियतमा इसी तरह से पीली और मलिन होती जा रही है। कोई पत्ता नवल तर का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग्युगल के सामने ला उसे ही। और यदि कोई पीला नए वृक्ष का पीला पत्ता पीला होकर पड़ा हो, तो उसे भी मेरे प्रियतम के दोनों आँखों के सम्मुख ला करके डाल देना। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, और उसको बार बार इस प्रकार से संभाल संभाल के रखना और उन्हें ये बताने का प्रयास करना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। और इसी पत्ते के समान जो है उनसे दूर होकर के मैं भी नित्य पीली होती जा रही हूँ। और बच्चों, इसमें प्रश्न बनेगा, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर मैंने पहले के पद्यांशों में बताया, उससे देख कर के आप लिख लीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश बच्चों इसमें है, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको शाम के ला गिराना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। राधिका कह रही हैं कि हे पवन, यदि तुझे अपनी धरती पर कोई सूखी हुई लता मिल जाए, तो उसे तू श्री कृष्ण के पाँव के पास लाकर गिरा देना और स्पष्ट रूप से वह उन्हें यह बता देना कि प्रेम से रहित होकर मैं भी किस प्रकार से नित्य सूखती और मलिन होती जा रही हूँ। बच्चों, अगला प्रश्न है, यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का भाव यह है कि इस पंक्ति के माध्यम से राधिका पवन दूतिका के माध्यम से श्री कृष्ण को बड़े ही सरल और स्पष्ट रूप से अपनी दशा के बारे में बताना चाहती हैं और कि उनकी प्रीत से वंचित होकर उनकी क्या दशा हो रही है। अब अगला प्रश्न है, किसी सूखी लता के संदर्भ में राधिका पवन दूतिका से क्या कह रही हैं। सूखी लता के संदर्भ में राधिका पवन दूतिका से कह रही हैं कि यदि उसे धरती पर सूखी हुई कोई लता मिल जाए, तो वह उसे श्री कृष्ण के चरणों के पास लाकर गिरा दें। अगला प्रश्न है बच्चों, सूखी लता को श्री कृष्ण के चरणों में गिरवाकर राधिका उन्हें क्या दर्शाना चाहती हैं।
इस प्रश्न का उत्तर होगा, सूखी लता को श्री कृष्ण के चरणों में गिरवाकर राधिका उन्हें यह दर्शाना चाहती हैं कि वह प्रेम से रहित होकर किस प्रकार इस सूखी लता के समान ही नित्य ही सूखती तथा मलिन होती जा रही हैं। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के विरह में स्वयं के पीले पड़ जाने का संदेश राधिका किस वस्तु के माध्यम से देना चाहती हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, श्री कृष्ण के विरह में स्वयं के पीले पड़ जाने का संदेश राधिका किसी नई लता के पीले पड़ चुके पत्ते के माध्यम से देना चाहती हैं। बच्चों, ये थी इस पद्यांश की व्याख्या और संबंधित प्रश्न। इन्हें जो है अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा और उन्हें याद भी करिएगा।